दोस्तों इस वीडियो में हम मनी बैक पॉलिसी के बारे में बात करने वाले हैं। ये मनी बैक पॉलिसी क्या होती है, क्या आपको मनी बैक पॉलिसी लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, ये सारी बातें इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फिर से वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों मनी बैक पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी होती है जिसमें अगर पॉलिसी होल्डर को कुछ नहीं भी हुआ तो भी उसे पैसे वापस मिलते हैं मैच्योरिटी पर। उससे बोला जाता है मनी बैक पॉलिसी। जैसे कि इसका नाम ही है मनी बैक। मनी बैक मतलब आपको पैसा वापस मिलेगा, तो उसे ही बोला जाता है मनी बैक पॉलिसी। मैच्योरिटी आएंगी, आपको पैसा वापस मिलेगा। अब इस मनी बैक पॉलिसी के अलग अलग नाम हो सकते हैं, जैसे कि एंडोमेंट प्लान, गारंटीड मैच्योरिटी, संचय प्लस, मनी बैक प्लान। ऐसे अलग अलग नाम इस मनी बैक पॉलिसी के हो सकते हैं। बट आप सिंपली ध्यान में रखिए, मनी बैक पॉलिसी मतलब वो वाली पॉलिसी जिसमें आपको पैसा वापस मिलता है। आप प्रीमियम भर रहे हो हर साल या हर महीने, आप प्रीमियम भर रहे हो, बट आपको रिटर्न में अगर कुछ मिल रहा है, रिटर्न अगर पैसा आपको वापस मिल रहा है एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी या मैच्योरिटी के पहले, तो आप समझ जाओ कि वो मनी बैक प्लान है। मतलब पॉलिसी होल्डर को, नॉर्मली जो टर्म प्लान होता है उसमें पॉलिसी होल्डर को कोई भी पैसा नहीं मिलता है, उसकी डेथ के बाद उसके नॉमिनी को मिलता है, वो होता है टर्म प्लान। बट मनी बैक प्लान में क्या है कि पॉलिसी होल्डर को खुद, जिसके नाम पे पॉलिसी, उसे ही पैसा मैच्योरिटी पर या उसके पहले मिलना शुरू होता है। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि जो मनी बैक प्लान है उसका प्रमोशन ज़्यादा किया जाता है, उसका एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा किया जाता है, और जो एजेंट होता है, जो इंश्योरेंस एजेंट भी होता है, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा मनी बैक प्लान ही बेचने की कोशिश करता है टर्म प्लान के मुकाबले। टर्म प्लान को वो सेकेंडरी प्रायोरिटी देते हैं। कोई भी एजेंट अगर आपके पास में पॉलिसी बेचने आएगा तो सबसे पहले आपको मनी बैक प्लान ही बताएगा। वो बोलेगा कि सर ये वाला प्लान ले लीजिए, इसमें इस तरीके का इंश्योरेंस है, मैच्योरिटी पर आपको इतना पैसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा, वैसा मिलेगा। मतलब कहने का मतलब है कि मनी बैक प्लान ही वो आपको बेचने की कोशिश करेगा, टर्म प्लान को वो प्रायोरिटी नहीं देगा। जबकि अगर देखा जाए तो हमारे लिए टर्म प्लान ज़्यादा फायदेमंद है मनी बैक प्लान के मुकाबले। आगे मैं आपको इस वीडियो में समझा के बताऊंगा। और दोस्तों जो इंश्योरेंस एजेंट होता है उसको क्या है कि कमीशन ज़्यादा मिलता है। जब वो मनी बैक प्लान सेल करता है, बेचता है, तो उसे कमीशन ज़्यादा मिलता है, क्योंकि मनी बैक प्लान में कंपनी की कमाई ज़्यादा होती है। जब कंपनी की कमाई ज़्यादा होंगी मनी बैक प्लान में, तो ऑब्वियसली कंपनी अपने एजेंट को कमीशन भी ज़्यादा देंगी। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, मनी बैक प्लान जो होता है उसका प्रीमियम जो होता है वो काफ़ी हाई होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है टर्म प्लान के मुकाबले। जब आप ज़्यादा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी की कमाई तो प्रीमियम से ही है, आप प्रीमियम पे कर रहे हो, वही कमाई है इंश्योरेंस कंपनी की। तो मनी बैक प्लान में आप प्रीमियम ज़्यादा पे करते हो। आप मान के चलिए कि 10 टाइम्स हाई का प्रीमियम पे करते हो। अगर आप मान लो साल का 10,000 रुपये टर्म प्लान में प्रीमियम पे कर रहे हो, तो मनी बैक प्लान में आप लाख रुपये पे कर दोगे साल का। इस तरीके का बिल्कुल 10 गुना आप मान के चलिए कि इतना ज़्यादा प्रीमियम आप मनी बैक प्लान में दे देते हो। तो जब आप ज़्यादा प्रीमियम दे रहे हो कंपनी को, तो कंपनी की कमाई ज़्यादा है, कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा है, इसीलिए कंपनी एजेंट को भी मनी बैक प्लान बेचने पर कमीशन ज़्यादा देती है। और एजेंट तो पैसे कमाने के लिए है, तो एजेंट ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन कमाना चाहता है, इसीलिए वो भी आपको मनी बैक प्लान ही बताता है, मनी बैक प्लान ही आपको सजेस्ट करता है लेने के लिए। टर्म प्लान सजेस्ट नहीं करता है। अगर हम जब खुद से मांगते हैं, जब हम बोलते हैं कि टर्म प्लान बताइए, उसके बारे में बताइए, तब हमें वो बताता है, तब तक नहीं बताता है। और इसमें एजेंट की भी मैं गलती नहीं मानूंगा, क्योंकि एजेंट को कुछ उसी तरीके से ट्रेन किया जाता है इसमें कि आपको मनी बैक प्लान ही बेचना है, इसमें ज़्यादा आपका प्रॉफिट है, कस्टमर का भी इसमें ज़्यादा प्रॉफिट है, ऐसा उन्हें ट्रेन किया जाता है। तो एजेंट को भी रियल ये चीज़ पता नहीं होती है कि टर्म प्लान ज़्यादा फायदेमंद है, मतलब लोगों के लिए मनी बैक प्लान के मुकाबले एजेंट को भी। क्योंकि आजकल क्या है कि इंश्योरेंस जो बेचने वाले, जो नए नए लड़के भी इंश्योरेंस बेच रहे हैं, तो उन्हें उतना नॉलेज नहीं होता है। उन्हें जिस तरीके से ट्रेनिंग दी जाएंगी उसी तरीके से वो करना शुरू करते हैं। बट जैसे जैसे वो एक्सपीरियंस करते हैं फिर उन्हें आगे चीज़ें समझ में आने लगती है। बट एज ए इन्वेस्टर, मतलब एज ए हमें पॉलिसी लेने वाले जो लोग हैं, उनको मैं यही बोलूँगा कि आप सोच समझ कर पॉलिसी लीजिए। अगर मैं जैसे कि बोल रहा हूँ कि टर्म प्लान ज़्यादा फायदेमंद है हमारे लिए मनी बैक प्लान के मुकाबले। आप सिंपल, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब आप टर्म प्लान लेते हो तो आप प्योरली इंश्योरेंस लेते हो, उसमें प्योरली आपका इंश्योरेंस होता है, कोई भी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। और जब आप मनी बैक प्लान लेते हो, दैट मीन्स आप मिक्सिंग कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस, ये दोनों को मिक्सिंग कर रहे हो। मनी बैक प्लान का मतलब ही यह है कि इट इज़ अ मिक्सिंग ऑफ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट। जब आप दोनों को मिक्स कर देते हो ना, इंश्योरेंस को भी आपने, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों को जब आप मिक्स कर देते हो, तो ना आपका ठीक से इंश्योरेंस हो पाता है, ना आपका ठीक से इन्वेस्टमेंट हो पाता है। आप इंश्योरेंस कंपनी के पास में गए हो तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप इंश्योरेंस ही करिए। इन्वेस्टमेंट करने के लिए अलग प्लेटफॉर्म आपके पास में अवेलेबल है। आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करिए। दोनों को अलग अलग करिए। जब हम दोनों को अलग अलग कर देते हैं तो हम दोनों तरफ फ़ायदे में रहते हैं।
हमारा इन्वेस्टमेंट भी अच्छा होता है, उसमें अच्छे खासे हमें रिटर्न देखने को मिलते हैं और हमारा इंश्योरेंस भी प्रॉपर हो जाता है। जब हम दोनों को मिक्स करते हैं तो दोनों में हम नुकसान में चले जाते हैं, ना हमारा इंश्योरेंस ठीक से हो पाता है, ना हमारा इन्वेस्टमेंट ठीक से हो पाता है। दोस्तों, टर्म प्लान मतलब एक ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जिसमें पॉलिसी होल्डर की जब डेथ होती है उस पॉलिसी पीरियड में, तो उसके नॉमिनी को पैसा मिलता है। अगर पॉलिसी होल्डर की उस पॉलिसी पीरियड में डेथ नहीं हुई तो नॉमिनी को कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा, जितना भी प्रीमियम आपने भरा वो आपका सारा गया, सारा वेस्ट हो गया। और दोस्तों, यही बात लोगों को गलत लगती है कि मैंने इतना प्रीमियम भरा, उस पॉलिसी पीरियड में अगर डेथ नहीं हुई तो नॉमिनी को कुछ नहीं मिलेगा, मेरा तो इतना प्रीमियम पूरा वेस्ट हो गया, मेरा तो प्रीमियम गया फालतू का। तो लोगों को ऐसा लगता है, इसीलिए लोग भी, खुद मैं आपको बता रहा हूँ कि लोग भी, जब लोगों को लगता है कि मैं प्रीमियम भर रहा हूँ तो मुझे रिटर्न में कुछ मिलना ही चाहिए, अगर मुझे रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा है तो दैट मीन्स मैं गलत जगह पे पैसा डाल रहा हूँ, वो पॉलिसी सबसे खराब पॉलिसी है, लोगों को ऐसा लगता है। तो लोग खुद भी टर्म प्लान कम लेते हैं और मनी बैक प्लान ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि उन्हें रिटर्न में कुछ मिलता हुआ दिखता है, जबकि वो ये भूल रहे हैं कि उन्हें जो रिटर्न में मिल रहा है वो बहुत कम मिल रहा है। इनफैक्ट अगर आप दोनों को अलग अलग करके अगर करेंगे, मैं आपको बोलूँगा कि आप इंश्योरेंस मतलब टर्म प्लान ले लो, जिससे आपका लाइफ इंश्योरेंस आपका कवर हो जाएगा, और आप इन्वेस्टमेंट के लिए म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दो, तो आप दोनों तरफ फायदे में रहोगे, है ना। तो ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है कि मैंने टर्म प्लान ले लिया। देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने टर्म प्लान लिए, आपकी डेथ नहीं हुई उस पॉलिसी पीरियड में, आपकी नॉमिनी को कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, आप जीवित हो, ठीक है, आप जिंदा हो, ये बहुत अच्छी बात है। तो आपने क्या किया, अपना रिस्क कवर किया, मतलब आप पैसा कमा रहे थे, आपने अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी निकाल के रखी थी, अगर आपको खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता तो नॉमिनी को पैसा मिलता, आपको कुछ नहीं हुआ, दैट मीन्स आपने उस पीरियड में पैसा भी तो कमाया होगा। और इंश्योरेंस आपने क्या, अपने रिस्क को कवर किया, आपका जो रिस्क था उसको आपने सिर्फ कवर किया, आपको टेंशन फ्री आपने लाइफ जी वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि मुझे कल कुछ हो भी गया तो मेरी फैमिली को पैसा मिल जाएगा, मैंने टर्म प्लान लेके रखा है, तो मुझे टेंशन फ्री रहकर आपने आराम से काम किया, अपना आराम से पैसा आपने कमाया। तो ये होता है, आपका रिस्क कवर करने के लिए लाइफ इंश्योरेंस होता है, जो आपका रिस्क है बस उसको कवर करने के लिए होता है। लाइफ इंश्योरेंस इसलिए नहीं होता है कि वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर दो, वहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट कर दोगे तो वो रिटर्न आपको देखने को नहीं मिलेंगे जो रिटर्न एक्चुअल में आपको मिल सकते हैं। दोस्तों, होता क्या है कि जब हम मनी बैक प्लान में पैसा डालते हैं इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से, तो हमारा जो पैसा है वहाँ पे सिर्फ 5 या 6% से ही ग्रो होता है। अब ये 5 या 6% ये क्या है, ये तो एफडी का रिटर्न है, उससे अच्छा एफडी में हम पैसा डाल देंगे तो उतने ही परसेंट से आपका पैसा वहाँ पे ग्रो होगा, 5% 6%, बस उससे ज़्यादा परसेंटेज से आपका पैसा ग्रो नहीं होता है जब हम मनी बैक प्लान में पैसा डालते हैं। वही अगर हम उस पैसे को अगर म्यूचुअल फंड में डाल दें तो हम अपने पैसे को 12% से लेके तो 15% के बीच ग्रो कर सकते हैं, है ना। इतना ज़्यादा रिटर्न म्यूचुअल फंड में जब हमें मिल सकता है लॉन्ग टर्म में, तो हम क्यों मनी बैक प्लान में पैसा डाल रहे हैं। थोड़ा सा उस कैलकुलेशन को आप समझने की कोशिश करिए, जो एजेंट आपको समझाता है वो हमें समझ में नहीं आता। बहुत सारे लोगों को एजेंट कुछ इस तरीके से बताता है इंश्योरेंस पॉलिसी कि बस उन्हें ऊपर ऊपर समझ लेते हैं, वो डीप में जाते नहीं है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट कोई पढ़ता नहीं है। तो वैसा मत करिए दोस्तों, आपको सिंपल आप दिमाग लगाइए, देखिए वो लोग भी पैसा कमाने वहाँ पे बैठे, इंश्योरेंस कंपनी कोई आपकी भलाई नहीं कर रही है, ठीक है, कोई भलाई नहीं कर रही है, वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, वो पैसा कमाना चाहती है वहाँ से, तो 5 या 6% ही आपको पैसा बना कर देंगे, बाकी का प्रॉफिट उन्हें भी तो कमाना है, क्योंकि आपसे वो पैसा जो लेते हैं इंश्योरेंस में लेते जो पैसा है वो भी तो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं, तो अभी तो आपको 5-6% का रिटर्न कमा के दे रहे हैं, तो उन्हें भी तो ऊपर की कमाई चाहिए, तो आपके पैसे पे वो 9-10% का भी रिटर्न कमाते होंगे, तो बाकी का पैसा वो खुद रखते हैं, बाकी आपको 5-6% ही दे रहे हैं। तो वैसा हमें नहीं करना है, हमें सिंपल इन्वेस्टमेंट को अलग कर देना है और इंश्योरेंस को अलग कर देना है। इंश्योरेंस हमारा सिर्फ वैसा होना चाहिए जहाँ पर मैं सिर्फ प्रीमियम पे करूँगा, उस पीरियड में अगर डेथ नहीं हुई तो कोई भी पैसा नॉमिनी को नहीं मिलना चाहिए, सिंपल। डेथ हुई तो ही नॉमिनी को पैसा मिलना चाहिए। इस तरीके का जो प्लान होता है उसे बोला जाता है टर्म प्लान, उसी में आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। मतलब इंश्योरेंस में सिर्फ आपको अपनी लाइफ की जो रिस्क है उसको कवर करना है, बस वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको सोचना नहीं है। और दोस्तों, जो इस तरीके की पॉलिसी होती है, मनी बैक प्लान वाली जो पॉलिसी होती है, उसमें आपका जो पैसा है वो लॉक इन भी हो जाता है कि आपको इतने टाइम तक आप पैसा वहाँ से वापस नहीं निकाल सकते हो, अगर वापस निकालोगे तो इतना परसेंटेज आपका कट जाएगा। और कई बार तो ऐसा होता है दोस्तों, जो आपने प्रीमियम भरा है वो प्रीमियम भी आपको पूरा वापस नहीं मिलता, उसमें से आधा ही आपको वापस मिलेगा। अगर आप मैच्योरिटी के पहले विड्रॉल कर रहे हो, प्री मैच्योर विड्रॉल कर रहे हो, तो हैवी पेनल्टी वहाँ पे आपको देखने को मिलती है। जबकि म्यूचुअल फंड में ऐसा कुछ भी नहीं है, आप SIP के जरिए वहाँ पे पैसा डाल सकते हो या लमसम भी पैसा डाल सकते हो और कभी भी निकाल सकते हो। कोई भी वहाँ पे बंधन नहीं है, कोई भी पैसा वहाँ पे लॉक इन नहीं रहता है कि आप नहीं निकाल सकते। आज आपने SIP शुरू की, 1 महीने के बाद में आप निकाल लीजिए, बिल्कुल आप निकाल सकते हो।
तो दोस्तों हमारा पैसा एकदम, देखिए सिचुएशन क्या है कि हमें लगता है कि आज सब कुछ ठीक ठाक है, हमें फ्यूचर नहीं पता, फ्यूचर में क्या होगा, हम एकदम से अपने पैसे को लॉक इन में डाल देना ये कहीं ना कहीं हमारे लिए गलत भी हो सकता है। फ्यूचर में ऐसी कोई इमरजेंसी आ गई जहाँ पे आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप फंस गए, आप पैसे ही नहीं आपके निकल पाएंगे। तो इसीलिए हमें ऐसे जगह पे पैसा रखना चाहिए जहाँ पे पैसा हमारा लॉक ना रहे, फ्री रहे, हम पैसे को कभी भी निकाल सके इमरजेंसी के केस में। हालांकि इमरजेंसी के लिए तो इंश्योरेंस है, तो पैसे तो निकालना नहीं चाहिए, बट मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, हमारा पैसा अवेलेबल होना चाहिए, अगर हम निकालना चाहें तो हम निकाल सके, कोई हमारी हैवी पेनल्टी हमें वहाँ पर ना चुकाना पड़े। तो इसीलिए हमें इन्वेस्टमेंट अलग रखना चाहिए और इंश्योरेंस को अलग रखना चाहिए। अगर आप लॉक इन वाले इसमें जाना ही चाहते हो तो म्यूचुअल फंड में एक ELSS नाम की चीज़ होती है, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, उसमें आप पैसा डाल सकते हो। उसमें 3 साल के लिए आपका पैसा लॉक इन रहता है, उसमें ATC का आपको बेनिफिट मिलता है। ATC में आप उसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, जो भी प्रीमियम आप भरोगे ELSS में उसका प्रीमियम, जो भी आप पैसा डालोगे ELSS में उसका आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। तो वहाँ पे 3 साल का लॉक इन होता है, वो सही है इन्वेस्टमेंट, वहाँ पे 3 साल पैसा लॉक इन रखना सही है, क्योंकि वहाँ पे अच्छे खासे रिटर्न भी आपको देखने को मिलेंगे और टैक्स पर्पस भी वहाँ पे आपका सॉल्व हो रहा है। बट इस तरीके की जगह पे पैसा डाल देना मनी बैक पॉलिसी में जहाँ पे आपका पैसा लॉक इन है, अननेसेसरी लॉक इन है, ठीक है, अगर आप वहाँ से विड्रॉल करोगे तो आपका पैसा कट जाएगा, इस तरीके की जगह पे आपको पैसा नहीं लगाना चाहिए। और दोस्तों ये जो टर्म प्लान होता है ये दुनिया का सबसे सस्ता लाइफ इंश्योरेंस प्लान होता है। टर्म प्लान आप लोगे 1 करोड़ का, अगर आपका वहाँ पे सम अश्योर्ड है तो उसका प्रीमियम हार्डली 10,000 20,000 रुपये सालाना आएगा। इतने कम प्रीमियम पर आप इतने बड़े सम अश्योर्ड का प्लान ले सकते हो, वो टर्म प्लान में ही पॉसिबल है, वो मनी बैक प्लान में पॉसिबल नहीं है। और दोस्तों हमें टर्म प्लान उस बंदे का निकालना चाहिए जो बंदा पैसा कमाता हो और उस पर कोई डिपेंडेंट हो, उसी बंदे का टर्म प्लान निकालना चाहिए। क्योंकि दोस्तों देखिए, मान लो कोई हस्बैंड है, वो पैसा कमाता है, उस पर उसकी वाइफ डिपेंडेंट है, बच्चे डिपेंडेंट है, तो हस्बैंड का हमें टर्म प्लान निकालना चाहिए। अगर हस्बैंड की डेथ हो गई तो बच्चे और वाइफ को पैसे मिलेंगे, वो सर्वाइव कर पाएंगे, ठीक है। हाउस वाइफ है, कोई हाउस वाइफ है, वो पैसा नहीं कमाती है, तो उसका हमें टर्म प्लान नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि अगर वो हाउस वाइफ की डेथ हो गई तो पैसा किसको मिलने वाला है, हस्बैंड को मिलने वाला है, अगर नॉमिनी हस्बैंड है तो। बट हस्बैंड को पैसे की ज़रूरत है क्या? नहीं है, क्योंकि वो खुद कमा रहा होगा पैसे, तो उस केस में पैसा नहीं, मतलब टर्म प्लान हमें सिर्फ कमाने वाले बंदे का पैसा निकालना चाहिए, जो बंदा पैसा कमाता है, सिर्फ कमाने वाले बंदे का नहीं, जो बंदा कमाता है पैसा और उस पर डिपेंडेंट भी कोई ना कोई होना चाहिए, वाइफ डिपेंडेंट है, बच्चे डिपेंडेंट है, या फिर उसके मतलब दादा दादी जो भी होंगे उस बंदे के, वो डिपेंडेंट है, कोई भी डिपेंडेंट है तो उसी बंदे का टर्म प्लान निकालना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने मनी बैक प्लान को समझा, मनी बैक प्लान क्या होता है, क्या हमें वहाँ पे पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो निष्कर्ष तो यही निकल कर आ रहा है कि हमें इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट के दोनों को अलग अलग करना है। दैट मीन्स सिंपल है, हमें इंश्योरेंस में सिर्फ टर्म प्लान खरीदना है और इन्वेस्टमेंट के लिए हमें अलग ऑप्शन चूज़ करना है, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, वहाँ पे हमें पैसा लगाना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।